गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। वाणिज्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज हम लेसन नंबर 7 का अध्ययन कर रहे हैं, विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन। विक्रय संवर्धन का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो बिक्री को बढ़ाना है, विक्रय में वृद्धि करना है। प्रतिस्पर्धा के इस युग के अंतर्गत विक्रय संवर्धन के द्वारा ही हम अपने उत्पाद को अधिक से अधिक विक्रय कर पाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम विक्रय संवर्धन युक्तियों का, तकनीकों का, विधियों का इस्तेमाल करें, जिससे हमारा माल जल्दी से जल्दी बिके और हम अपने व्यवसाय का विकास और विस्तार कर सकें। लेकिन यहाँ ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए कि विक्रय संवर्धन में वैयक्तिक विक्रय, विज्ञापन एवं प्रकाशन को सम्मिलित नहीं किया जाता है। कौन कौन से? वैयक्तिक विक्रय, विज्ञापन एवं प्रकाशन, क्योंकि ये व्यवसाय की नियमित क्रियाएं कहलाती हैं। विक्रय संवर्धन में केवल अनियमित क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है। इसलिए विक्रय संवर्धन में हम वस्तु एवं सेवाओं को तुरंत बेचने के लिए ग्राहकों को प्रेरित करते हैं। विक्रय संवर्धन की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिनमें जॉर्ज डब्ल्यू हॉपकिंस की परिभाषा है कि विज्ञापन एवं विक्रय प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन संगठित प्रयासों की सहायता ली जाती है उन्हें विक्रय संवर्धन कहते हैं। कि अनेक प्रकार के प्रयास हैं, उनमें एक विक्रय संवर्धन भी प्रमुख है। इसके बाद में निष्कर्ष में हम यही लिखेंगे कि विक्रय संवर्धन में केवल वही क्रियाएं सम्मिलित हैं जो फर्म की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, कम अवधि के प्रोत्साहन के लिए की जाती है। ये विक्रय प्रयास अनियमित होते हैं जो उपभोक्ताओं को अधिक क्रय करने तथा व्यापारी को अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से वस्तुओं का विक्रय करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें विज्ञापन, वैयक्तिक विक्रय तथा प्रकाशन सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, केवल अनियमित क्रियाओं को ही विक्रय संवर्धन में शामिल किया जाता है, क्योंकि विक्रय संवर्धन की क्रियाएं, युक्तियाँ, तकनीक जो है समय समय पर लागू की जाती है, एक लघु अवधि के लिए लागू की जाती है। विक्रय संवर्धन क्या है? एक वस्तु के साथ में एक वस्तु फ्री देना, या कोई प्रतियोगिता का आयोजन करना, या कुछ समय के लिए वस्तुओं के मूल्यों में कमी करना। आजकल आप जानते हैं कि नए नए तरीके अपनाए जाते हैं कि अब सिर्फ 10,000 रुपये के स्थान पर मात्र 9,999 रुपये में अवसर छूट नहीं जाए। पहले आएँ पहले पाएँ। हमने कितने की छूट दी है? मात्र 1 रुपये की। लेकिन ग्राहकों को इससे आकर्षित किया जाता है। कई बार दीपावली के अवसर पर, नवरात्राओं के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर अनेक प्रकार की छूट दी जाती है कि 5% की छूट, 10% की छूट। जैसे हमारा विद्यालय भी अब बच्चों को फीस जमा कराने के लिए छूट प्रदान कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक पेरेंट्स जो है वो इस छूट का लाभ ले सकें और एक मुश्त राशि जमा करा सके। तो ये छूट दी जाती है। इसी तरीके से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर खादी और टेरिकोट, खादी और इसके अलावा जो ऊनी कंबल होते हैं या शॉल होते हैं, उन पर 10% की या 15% की छूट प्रदान की जाती है। विक्रय संवर्धन के महत्व की बात कर रहे हैं हम कि विज्ञापन एवं वैयक्तिक विक्रय की प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए ही विक्रय संवर्धन को अपनाया जाता है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि विक्रय संवर्धन योजनाएं, जिनमें मुफ्त तोहफे, मुफ्त नमूनों का विवरण, कम कूपनों का विवरण, या ग्राहक स्वयं कर्मचारी के पास पहुंचकर वस्तु की मांग करता है। इससे क्या होता है कि विक्रेताओं को उपभोक्ताओं को समझाने, उनकी आपत्तियों का निवारण करने एवं उन्हें क्रय करने हेतु प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और सीधे ही उपभोक्ता जो होते हैं वो वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं, खींचे चले आते हैं। और जो माल अधिक बिकता है तो मध्यस्थ भी उस माल को अपनी दुकान पर रखना पसंद करते हैं। इसके अलावा विक्रय में वृद्धि होती है कि विक्रय संवर्धन जब क्रियाएं लागू की जाती है, उससे पहले की विक्रय देखा जाता है, और जब उन क्रियाओं को लागू किया जाता है, उन तकनीकों को, उन विधियों को लागू किया जाता है, तो अचानक हम देखते हैं कि विक्रय में वृद्धि हो जाती है। एक वस्तु के साथ में एक वस्तु फ्री देना, या किसी वस्तु के साथ में कोई वस्तु उपहार के स्वरूप देना, जैसे बाल्टी के साथ में मग फ्री देना, टूथपेस्ट के साथ में ब्रश फ्री देना, चाय की पत्ती के साथ में एक स्टील की चम्मच फ्री देना। तो ये इस तरीके की व्यवस्थाएं होती है जिसके कारण ग्राहक उस वस्तु को खरीदना पसंद करते हैं। प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करना,
आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का युग है। ऐसे युग के अंदर ये आवश्यक हो गया है कि हम अपने उत्पाद का विक्रय किस तरीके से बाजार के अंदर अधिक से अधिक करें। तो इसके लिए ही कुछ समय विशेष के लिए विक्रय संवर्धन की क्रियाएं चलाई जाती है। इन विक्रय संवर्धन की क्रियाओं से ग्राहक उन वस्तुओं को खरीदने के लिए लालायित हो जाता है और ग्राहक उन वस्तुओं को क्रय करता है। कई बार तो ग्राहक के पास वो वस्तु होते हुए भी वो नई वस्तु खरीदना पसंद करता है। जैसे आपको पता है एक्सचेंज ऑफर चलता है कि वॉशिंग मशीन पुरानी लेकर आओ और नई ले जाओ, तो उसके अंदर उस वॉशिंग मशीन जो होती है उसके 1000-2000 रुपये वो कम कर देते हैं और उसके बाद में नई कीमत के हिसाब से उनको नई वॉशिंग मशीन दे देते हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफर भी विक्रय संवर्धन के अंदर ही शामिल किए जाते हैं। प्रतिस्पर्धा इसमें बहुत अधिक होती है और इससे हमारे लाभों में वृद्धि होती है। ख्याति में वृद्धि की यदि हम बात करें तो ऐसी स्थिति के अंदर आज के समय में उसी व्यवसायी की या उसी कंपनी की या उसी संस्था की गुडविल में वृद्धि होती है, जिसके कारण लोग उस वस्तु को क्रय करते हैं। क्योंकि वस्तु को यदि क्रय करेंगे तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि लाभों में वृद्धि होगी और लाभों में वृद्धि होने से उस संस्था के विक्रय में वृद्धि होगी, उस संस्था का की ख्याति में वृद्धि होगी। तो ये हमारी व्यवस्थाएं होती हैं। अब यदि हम पांचवा बिंदु देखें तो उपभोक्ताओं के ज्ञान एवं विश्वास में वृद्धि होती है कि जब विक्रय संवर्धन की क्रियाएं लागू की जाती है तो निश्चित रूप से उपभोक्ता उस वस्तु को अधिक क्रय करते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ विज्ञापन भी आता है। तो उस विज्ञापन को भी वो ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, सुनते हैं। जैसे घड़ी डिटर्जेंट का विज्ञापन आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो ये और भी अधिक आकर्षित करता है। कई बार विज्ञापन और विक्रय संवर्धन दोनों को एक साथ ही लागू किया जाता है। इसके बाद नए बाजार में प्रवेश। किसी भी वस्तु को यदि नए बाजार में प्रवेश कराना है या ग्राहकों को आकर्षित करना है तो शुरू में विक्रय संवर्धन की क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ग्राहक उन वस्तुओं को अधिक से अधिक क्रय करते हैं। अब जैसे मान लीजिए LG जो है वो वॉशिंग मशीन बना रहा है, टीवी बना रहा है, फ्रिज बना रहा है और यदि वो मोबाइल भी बनाता है तो मोबाइल को बाजार में स्थापित करने के लिए, ग्राहकों के मन में उसकी मांग में वृद्धि करने के लिए उस मोबाइल के साथ में कोई चीज़ फ्री दी जाती है या उसमें छूट प्रदान की जाती है एक विशेष समय अवसर पर। तो इससे निश्चित रूप से जो नया हमारा प्रोडक्ट है वो भी बाजार में स्थापित होता है। इसके बाद लाभों में वृद्धि की यदि हम बात करें तो विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों की सहायता से ग्राहक अधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं, जिसके फलस्वरूप विक्रय में वृद्धि होती है। विक्रय में वृद्धि होने से हमको अधिक उत्पादन करना होता है। जितना अधिक हम उत्पादन करेंगे लागत उतनी ही कम होती चली जाएगी। इस प्रकार से हमको एक तरीके से लाभों में वृद्धि होगी, अर्थात लागत यदि कम होगी तो हमारा लाभ भी बढ़ेगा और बिक्री यदि अधिक होगी तो भी हमारा लाभ बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में लाभों में वृद्धि होती है। मध्यस्थों को अधिक सुविधाएं। विक्रय संवर्धन की क्रियाएं जो होती हैं वो ग्राहकों को अनेक प्रकार की सुविधा तो देती ही देती है, साथ में फुटकर व्यापारियों को भी अनेक प्रकार की सुविधाएं देती है। क्योंकि उपभोक्ता संवर्धन विधि और इसके अलावा व्यापारी संवर्धन विधि, दोनों विधियां जो होती हैं उनको भी एक साथ लागू किया जाता है। यदि मान लीजिए हम वॉशिंग पाउडर है उसके अंदर एक चम्मच फ्री दे रहे हैं, तो व्यापारियों को भी अधिक से अधिक माल बेचने के लिए हम ये प्रतियोगिता रखते हैं कि यदि मान लीजिए व्यापारी उस वॉशिंग पाउडर के 100 पीस बेचेगा या 50 पीस बेचेगा तो उसको एक दीवाल घड़ी मुफ्त दी जाएगी। तो इस तरीके से दोनों संवर्धन की विधियां, व्यापारिक संवर्धन विधियां और उपभोक्ता संवर्धन विधि, दोनों को एक साथ भी लागू किया जाता है। इसके अलावा जीवन स्तर में सुधार है। आज आप जो समाज के अंदर सारा का सारा देख रहे हैं कि उपभोक्ता के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, ये सब विक्रय संवर्धन के द्वारा ही संभव हुआ है। क्योंकि विक्रय संवर्धन से उपभोक्ता के मन में उस वस्तु को क्रय करने के लिए लालसा जागृत होती है, इच्छा जागृत होती है और वो पुराने उत्पादों को छोड़ करके नए नए उत्पादों का उपभोग करना चाहता है। इसी तरीके से जब वो नए नए उत्पाद को प्रयोग करना चाहता है तो उपभोक्ता अधिक एवं विविध वस्तुएं खरीदता है, जिससे उसके जीवन में स्तर में वृद्धि होती है। आज जो आपको समाज का एक साफ सुथरा सभ्य रूप दिखाई दे रहा है वो सब विक्रय संवर्धन और विज्ञापन की वजह से ही है। इस तरीके से हम आपको ये जानकारी आज हमने आपको दी, इनको आप अपनी
कॉपियों में उतार लें और याद भी करते चलें, क्योंकि अब आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी पढ़ाई को नियमित रखें। छोटा छोटा टॉपिक जो है वो हम पढ़ा रहे हैं, उसको उसी हिसाब से आप तैयार करते रहें। बाकी आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, और जब भी विद्यालय में आपको बुलाया जाएगा तो उसके लिए आपको सूचना दे दी जाएगी। धन्यवाद।